क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की को ऐसे अतरंगी तरीके से गोल्फ खेलते हुए देखा है? एक ऐसा जानवर जिससे इंडियन आर्मी ने सीखा बंकर बनाना, और भारत के इतिहास का एक ऐसा अनसुना साम्राज्य जिसने मुगलों को 17 बार हराया। कौन था वो, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। दुनिया में गिने चुने ही लोग होंगे जिन्हें गोल्फ खेलना आता होगा, लेकिन तानिया तारा वो गोल्फर है जिन्हें ये खेल खेलना तो आता ही है, ये इस खेल का खेल बनाने में भी माहिर है। और वो कैसे, ये आप खुद ही देख लीजिए। इनके हाथों में ऐसा जादू है जिससे ये गोल्फ स्टिक और इस बॉल को जहां चाहे वहां अपने एक इशारे पर भेज सकती है। केवल पॉट ही नहीं, दुनिया की किसी भी चीज को ये पॉट बनाकर इस बॉल से उसमें निशाना साध सकती है। कितना परफेक्टली, ये तो आप देख ही रहे होंगे। न्यूजीलैंड की रहने वाली तानिया की इन स्किल्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन्हें क्वीन ऑफ गोल्फ कहने में आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा। सही कहा ना। नंबर 8। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर की आर्मी ने बंकर बनाने का आइडिया मकड़ियों से लिया है? और वो क्यों और कैसे, जरा इन मकड़ियों को शिकार करते देखिए दोस्तों, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये मकड़ी अपने बंकर से निकली और शिकार को खींच कर ले गई। टेक्निकल भाषा में इसे बूबी ट्रैप कहते हैं, जो आपने असल में ना सही तो किसी वॉर बेस्ड फिल्म में तो देखा ही होगा। मकड़ियां केवल जाल ही नहीं बनाती, अपने शिकार को जाल में फंसाती भी है। ये कला टेनिजिडेई नाम की मकड़ियों में होती है, जहाँ ये शिकार के आसपास एक कैमोफ्लेज तैयार करती है, जहाँ खतरे के बीचों बीच खड़े रहकर शिकार को लगता है कि वो खतरे से बाहर है। इधर ढक्कन खुला, उधर शिकार का दी एंड। नंबर 7। पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, पर बावजूद इसके लोग पेट्रोल और डीजल की ही कार खरीदते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने 2020 में पेट्रोल कार्स के मुकाबले काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेची। नॉर्वे रोड फेडरेशन की 2021 की रिपोर्ट की माने तो 2020 में नॉर्वे ने 54% इलेक्ट्रिक कार्स बेची, वहीं 46% रेगुलर पेट्रोल, हाइब्रिड और डीजल कार्स बेची। नॉर्वे की सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने के लिए मोटिवेट करते हुए कहा कि 2025 तक वो गैसोलाइन कार्स बेचने पर पूरी तरीके से बैन लगा देंगी। नंबर 6। मगरमच्छ को रेप्टाइल्स की लिस्ट में रखा जाता है, जिसका ओरिजिन लिजार्ड फैमिली से माना जाता था, पर हाल ही में हुई एक स्टडीज में जो सामने आया वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साइंटिस्ट्स ने यूसी सेंटा क्रूज में एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने पाया कि मगरमच्छ के पूर्वज पक्षी थे जो आज से 240 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद थे, और डायनासोरस भी उन्हीं की जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 5। अकेलापन सिगरेट स्मोकिंग जितना ही खतरनाक होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है, जो आपके शरीर को तो कमजोर करता ही है, साथ ही आपकी उम्र को भी काफी कम कर देता है। साइंटिफिक स्टडीज की माने तो दुनिया भर के 60% से ज्यादा मैरिड कपल्स अकेलेपन का शिकार है। शादी के कुछ टाइम बाद कम्युनिकेशन की कमी की वजह से उन्हें अपने पार्टनर के साथ डीप कनेक्शन फील होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 4। भारत में टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद कई ऐसी एप्स बनाई गई हैं जिनकी मदद से टिकटॉकर्स अपनी बेरोजगारी दूर कर सके, और इसी बीच एक 17 साल की लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए सानिया सोढ़ी से। यूके में रहने वाली सानिया ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि इंडिया में टिकटॉक बंद होने वाला है तो उन्होंने एक ऐप बनाने का फैसला लिया, पर उन्हें सिर्फ बेसिक कोडिंग ही आती थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कोडिंग सीखी और फिर ठीक ठाक नाम की एक ऐप बना दी। सानिया की बनाई ये ऐप कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें आप काले रंग के ओके के साइन के चारों तरफ 3 रंग की लाइनिंग देख सकते हैं, जो ट्रायंगल के 3 कलर से इंस्पायर्ड है। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टेचू चाइना में है? इसकी हाइट है 233 फीट। चाइना के लैशान प्रोविंस में मौजूद ये वही स्टेचू है जहां पिछले साल जबरदस्त बाढ़ आई थी। तब पहली बार पानी का लेवल इस स्टेचू के पैरों तक आ गया था, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पानी जब भी बुद्ध के पैरों को छूता है, दुनिया पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। आखिरी बार पानी का लेवल 1949 में क्रॉस किया गया था, जिसके बाद चाइना में भयानक तबाही आ गई, और इसके बाद साल 2020 में जिसने दुनिया भर का क्या ही हाल किया है, ये तो आप सभी जानते हैं। 1200 साल पुराना ये स्टेचू हाईटोंग नाम के एक मॉन्क ने बनवाया था, जिनका मानना था कि ये पानी का विकराल रूप तब तक शांत रह सकता है जब तक बुद्धा का ये स्टेचू यहाँ रहेगा। नंबर 2। ये वीडियो क्लिप है एम्स्टर्डम में मौजूद स्टीव जॉब्स स्कूल की, जहाँ बच्चों की किताबें हैं उनके ये आईपैड्स। इस स्कूल से लेकर यहाँ मौजूद सभी चीजें अनोखी हैं, न किताबें, न नोटबुक्स, ना तो ब्लैक बोर्ड और ना ही बैठने के लिए चेयर्स। इस स्कूल में अगर कोई चीज है तो वो है ये आईपैड्स। यहाँ बच्चों को ज्ञान देने का तरीका दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ बच्चों को एग्जाम पास करना और हाईएस्ट नंबर लाना तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। अगर कुछ सिखाया जाता है तो वो है आईपैड्स पर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड लेसन्स, जिन्हें बच्चे खुद ही चलाते हैं और उन्हें अपने तरीके से समझते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इस
एक्सपेरिमेंट को हाल ही में किया गया है जिसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चौंका देने वाले हैं। स्कूल को मैनेज करने वाले डी हॉर्न ने बताया कि महज एक ही साल इसका जबरदस्त रेस्पॉन्स को देखते हुए नीदरलैंड्स में अब तक 22 स्टीव जॉब्स स्कूल खोले जा चुके हैं, जहां हजारों की संख्या में बच्चे अगला स्टीव जॉब्स बनने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे डेडली वॉरियर्स रहते थे जिन्होंने माइटी मुगल्स को 17 बार हराया? सही सुना आपने, अहोम वॉरियर्स, जिन्होंने 600 साल तक असम की धरती पर राज किया और मुगलों को इसे कब्जा करने से भी रोका। लेकिन अफसोस कि ये इतिहास आज हमारी मेनस्ट्रीम हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। लेकिन असम में अहोम को आज भी पूजा जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब साल 1671 में नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने का सपना देखा तो अहोम वॉरियर लचित बुरफुकान ने मुगल सेना को खदेड़ कर भगा दिया। इतिहास इसे बैटल ऑफ सारी घाट के नाम से जानता है। ये हार औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक बार फिर से अपनी सेना को अहोम से लड़ने के लिए भेज दिया और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हर बार अहोम ने मुगलों को धूल चटा दी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।